जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के हिंदी लेसन नंबर 2। लेसन का नाम है विष के दांत के लेखक का नाम क्या है? नलिन बिलोचन शर्मा। अभी हम लोग पढ़ेंगे विष के दांत। इस विष के दांत, इस कहानी के लेखक जो है कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 1916 में। इनका जन्म जो हुआ था 1916 ईस्वी में। ई वाला हम का है 1916 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना, यानी बिहार में ही। पटना, इनका बिहार में ही जन्म हुआ था। ठीक है। अभी इस चैप्टर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। कौन क्वेश्चन पढ़ेंगे? सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। हम लोग कहानी पढ़ लिए थे, इसका कुछ ऑब्जेक्टिव भी पढ़ लिए और ढेर सारा ऑब्जेक्टिव इसका करवा देंगे। ठीक है। अभी हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। जैसे आइए, तो क्वेश्चन हमारा है विष के दांत कहानी में जो इसमें मृत्यु इसका कब हुआ था? 1961। इसको उलट दीजिए खाली, है कि ना? 1900 रह दीजिए, इसको हेरा फेरी कर दीजिए। जन्म और मृत्यु दोनों, ये जो है से जन्म है और ये जो है से मृत्यु है। ठीक है ना? मृत और ये जन्म हो गया। 1916 में इनका जन्म हुआ था और 1961 में इनका मृत्यु हो गया। ठीक है। पटना में इनका जन्म हुआ था, यानी बिहार में, आप याद रखिएगा। ठीक है। अभी इसमें विष के दांत में जो कहानी पढ़ना है हम लोगों को, क्या पढ़ना है? इसमें एक खोखा नाम का लड़का होता है। उनके पिताजी का नाम क्या है? सेन साहब। और उनके पुत्री कितना होते हैं? पुत्री माने बेटी। बेटी कै गो है? बेटी कै गो है? बेटी कै गो है जी? 5 गो। क्वेश्चन नंबर 1। पेंसिल नहीं लिए थे कि अपने हट गया था? चलिए तो क्या था 1 में? नहीं, क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, बेटी उनका कितना था जी? 5 बेटी थी। अब देखिए, पांचों बेटी के तो संस्कार सिखाया गया था, लेकिन बेटा छोटा था, है नहीं? हाँ, जीवन के नियम में भी बेटी के लिए नियम था, घर भर में रहना है, घर का काम काज करना है। लेकिन बेटा के लिए वो नियम नहीं था, है नहीं? और उनके पिताजी उसे इंजीनियर बनाना चाहते थे। किसको? खोखा को। और उसके घर में एक काम करने वाला आदमी था, उनका नाम क्या था? गिरधर लाल। उसका एक बेटा था, उसका नाम क्या था? मदन। मदन को कोई पीटा था, जिसके कारण उसका घुटना में चोट आ गया था। कौन पीटा था? सोफर मतलब क्या होता है? ड्राइवर, है ना? ड्राइवर होता है। चलिए, लगभग ये अब इसका हम लोग सब्जेक्टिव पढ़ते हैं। ठीक है। क्वेश्चन था अभी क्या? विष के दांत कहानी के नायक कौन है, इसका विवेचना करना था। तो आइए अभी देखिए, हम लोग पढ़ते हैं कि उत्तर में इसका क्या है। कि विष के दांत कहानी में मदन ऐसा पात्र है जो अहंकारी के अहंकार को नहीं सहन करता है, बल्कि उसका स्वाभिमान जागृत होता है और वह खोखा जैसे बालक को ठोकर देकर वर्षों से दबे अपने पिता की आंखें भी खोल देता है। संपूर्ण कहानी में मदन की क्रांतिकारी भूमिका है, अतः इसका नायक मदन है। इस कहानी का नायक जो है मदन है। मदन खोखा एक बहुत बड़ा घर का एकलौता पुत्र है, जिसके खोखा के घर में मदन के पिता बहुत दिन से काम कर रहे होते हैं। और मदन थोड़ा बदमाश टाइप के बच्चा है नहीं?
नटखट बच्चा है, जो कि अपने पिता को वहां से छुटकारा समझो तो एक प्रकार से दिला देता है, बड़े घर के पुत्र को पीट कर, समझ रहे हो, पीट कर उसको ठोकर मार कर कहिए, पीट कर कहिए, है नहीं, आंखें पिता अपने पिता की आंखें भी खोल देता है नहीं, वहां से छुड़ा देता है काम। संपूर्ण कहानी में मदन जो है, मदन क्रांतिकारी भूमिका है नहीं, मदन की क्रांतिकारी भूमिका है। अतः इसका नायक जो, इस कहानी का नायक जो है कौन है, ये भी ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ से एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपका आएगा। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर, चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन में है बाबू कि खोखा किन मामलों में अपवाद था। खोखा किन मामलों में अपवाद था। खोखा तो हर चीज में लगभग अपवाद ही था, घर के नियम में भी उसके लिए अपवाद ही था, बहन के लिए कुछ है और उसके लिए कुछ नियम था, है नहीं। तो देखिए उत्तर में क्या है कि सेन साहब एक अमीर आदमी थे, बहुत बड़े आदमी थे, इनका काल कारखाना चला करता था, है नहीं, अमीर आदमी थे। खोखा उनके बुढ़ापे की आंखों का तारा था, यानी एक ही बेटा था खोखा। किनका एक बेटा था? सेन साहब के क्या बेटा? कितने बेटी? हाँ 5 बेटियां थी। तो देखिए 5 बेटी थी, वो आंखों का तारा था खोखा, इसलिए मिसेज सेन ने उसे काफी छूट दे रखी थी। खोखा जीवन के नियम का जैसे अपवाद था, और इसलिए यह भी स्वाभाविक था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद था। घर के नियम का भी अपवाद था, जैसे घर में सबके लिए जो नियम हुआ करता था, वो नियम का पालन नहीं भी खोखा करेगा तो चलेगा, ठीक है। घर में जो नियम है, घर में ऐसा हो भी हम लोग देखिए, सबके घर में नियम होता है और सब बाल बच्चा के लिए सेम नियम होता है कि देखो बेटा दिन भर खेलते कूदते हो, शाम के इधर उधर ठीक है, लेकिन शाम होने तक सब बाल बच्चा घर में आ जाना चाहिए, है नहीं। ये तो फिर कभी कभी किसी का घर का ऐसा नियम होता है कि जैसे पढ़ के बच्चा आया, पढ़ के आने के बाद घर में रहना है। कहाँ रहना है? घर में। अब कोई है कि पढ़ के आया, बस्ता कहाँ फेंकाया कोई गारंटी नहीं, चल गया कहाँ क्रिकेट खेलने के लिए, तो ये करने के लिए कुछ भी, मतलब कि ऐसा होता है। लेकिन कोई घर में नियम होता है कि घर छोड़कर नहीं, घर में ही रहना, पढ़ के आया है नाश्ता करो, खाना पानी खाओ, अपना घर में पढ़ाई लिखाई जो भी होमवर्क वगैरह देखो, फिर शाम के ट्यूशन जाओ। हर घर में अलग अलग नियम होता है। तो खोखा के बहन के लिए नियम था घर में रहना, पढ़ाई लिखाई करना, संस्कार सीखना, है नहीं। लेकिन उसके लिए कोई नियम नहीं, उसका काम धाम होता था, जैसे उसका घर क्या, कोई भी, जैसे कि उसका घर में काम धाम होता था, कंपनी था, कोई उसका घर में कार मशीन एक से एक था, ठीक है। तो वो लड़का कुछ भी मशीन को कुछ खराब कर देता था, तो कोई कार को ठोक ठठाव मैंने बेस को चीजवा के खराब करे में लगल रहता था, ठीक है ना। कोई चीज बढ़िया है, जैसे कि घर में भी कोई वैसा है, टीवी वगैरह छोटा मोटा चीज वैसा कोई मशीन है, तो उसको वो दिन भर हुरे हारे में, क्योंकि उसके लिए कोई नियम ही नहीं था, जो मन में उसको आ रहा है कर रहा है। और उसके पिताजी के लिए वही अगर खराब भी कर रहा है तो उसके पिताजी के लिए अच्छा है ना। उसी से वो सोचता था लड़का लग रहा है कि जैसे इंजीनियर बनेगा, है ना। मैंने कोई सामान को भी तोड़ रहा है तो इंजीनियर बनेगा, ऐसा उनके पिताजी का मानना था, है नहीं। तो वो अपना घर के नियमों में भी अपवाद था, और इसलिए यह भी स्वाभाविक था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद तो पढ़ दिए थे। चलिए अब देखिए, चलते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन यानी 3 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें देखिए क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन में है, 3 नंबर क्वेश्चन में है कि विष के दांत शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करना है। विष के दांत शीर्षक महल और झोपड़ी की लड़ाई की कहानी है। ये जो
20 के दांत कहानी है। इस कहानी में महल और झोपड़ी की लड़ाई की बात है। महल कहो तो किसका नाम आएगा? सेन साहब यानी खोखा का। और झोपड़ी कहे तो मदन यानी गिरधर लाल, है ना? किसका नाम आएगा? गिरधर लाल। गिरधर लाल कौन थे? हाँ, मदन के पिताजी थे। कहाँ काम करते थे? हाँ, सेन साहब के यहाँ काम किया करते थे, उनके ही कंपनी में काम किया करते थे। तो झोपड़ी, महल और झोपड़ी की लड़ाई की कहानी है। मदन द्वारा पीटे जाने पर खोखा के जो दांत टूट जाते हैं, वे अमीरों की प्रदर्शन प्रियता और गरीबों पर उनके अत्याचार के विरुद्ध एक चेतावनी है। मदन गिरधर के बेटा है, गिरधर लाल के, जो कि खोखा जो है जे मदन के पास लट्टू नचाने के मांग करता है, लट्टू नचाने के लिए, और वो भी जबरन, माने कि जबरदस्ती, है नहीं, मांग करता है कि मुझे भी दो। तो जिस टीम में मदन खेल रहा होता है, उस टीम का मेन होता है कौन? मदन। कि इस टीम में तुम जहां कुछ बोलेगा तो एजे कूच के रख देंगे, है नहीं। बस खोखा जैसा ही कहता, रे मुझे भी लट्टू दो, मैं भी नचाऊंगा। तो देखिए, बच्चा उस समय जब 2-4 को एक जगह होता है तो कुछ अलग उसका आवाज निकलता है। वो डायरेक्ट बोला होगा, अरे तेरा लट्टू का मांग रहा, तेरा बाप दिया है, ऐसे जरूर बोला होगा। तो इधर से खोखा अड़ गया होगा। बस मदन कुछ नहीं करता है, कुछ तो करता है, उठा के 2 पटका मारता है, उतने में उसका 2 दांत टूट जाता है ने। वहां से छटपटाल भागता है। भागने के बाद अपना घर में आता है, ठीक है। और उस दिन मदन जो है से अपने पिता से ज्यादा डरा हुआ रहता है कि जिस दिन हम कार में सटे भी नहीं थे, जिस दिन हम खोखा को पीटे भी नहीं थे, उस दिन तो हमारे पिता हमें बहुत मार मारे थे। और उसका ड्राइवर, मैंने सोफर जो है से हमको उतना पिटाई किया था कि मेरा घुटना फूट गया था। लेकिन आज तो हम मार के उसको खोखा के 2 दांत तोड़ दिया, आज तो हमको बचे नहीं देगा लोग, घर के परिवार। ऐसा ही ना उसका मन में प्रश्न चल रहा था बेचारा के मन में। लेकिन ऐसा उस दिन बच गया था, नहीं पिटाया था, है नहीं। अमीरों गरीबों के उनके अत्याचार विरुद्ध एक चेतावनी है, सशक्त विद्रोह है, यही इस कहानी का लक्ष्य है। अतः निसंदेह कहा जा सकता है कि 20 के दांत इस दृष्टि से बड़ा ही सार्थक शीर्षक है, इस दृष्टि से बड़ा सार्थक शीर्षक है। अमीरों के 20 के दांत तोड़कर, देखो जो 2 दांत टूटा है, उसी दांत का नाम दिया गया है, साला ये 2 जो दांत है नहीं 20 के दांत है, लाओ तो इसको हम तोड़िए देते हैं, ठीक है। समझ रहे हो? 20 के दांत का मतलब समझ रहे हो? 20 के दांत, इसका 2 दांत तोड़ देंगे तो सब इखिए खत्म हो जाएगा, है नहीं। कोई गार्जियन, कोई माँ बाप के 1 को रहेगा नहीं, समझ रहे हो ने? 1 को रहेगा तो थोड़ा उसको ज्यादा रहता है, ए हमारे 1 को है, कुछ कर दिया कोई बात नहीं, क्या कर दिया, लाओ दंड दे देते हैं, समझ रहे हो? जैसे वही नहीं था जी, अब एगो के हवा खोल दिया था, एगो कौन आए थे, पत्रकार आए थे ने, सेन साहब के घर में एगो पत्रकार आते हैं, अब बेचारा के जल्दी जल्दी जाना होता है तो हवा खोल देता है, किसी के शीशा फोड़ देता है, किसी के इंडिकेटर तोड़ देता है। तो सेन साहब पैसा वाला है, तो कहा तोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं, लाओ हम पैसे दे देते हैं, कितना का इंडिकेटर फोड़ा है नहीं। तो कोई लोग कहता है कि अरे रुक, तो ये ऐसे नहीं सुनेगा, एक माँ बाप बहुत गुमान करता है, ये को है नहीं, इस पर बहुत गुमान करता है, लाओ हम क्या करते हैं 20 के दांते तोड़ देते हैं। इसी का एक कहावत है, न रहेगी बांस न बाजेगी बांसुरी, समझ रहे हो? तो क्या किया कि उसका आदत छुड़ावे को ही तरीका था, 2 पटकम 2 दांत, ठीक है। अमीरों के 20 के दांत तोड़कर मदन ने जिस उत्साह, ओज और आग का परिचय दिया है, वह समाज के जाने कितने गिरधर लालों के लिए गर्वोल्लास की बात है।
है ने, कितने गिरधर लाल वैसने वैसने नहीं, काय गो वैसन वैसन गिरधर लाल, है ने, काय गो गिरधर लाल जैसे कितने इंसान को उस लड़का के चलते सेन साहब सताए होंगे, बहुतों को सताए होंगे, लेकिन एक ही को गरीब के आदमी गिरधर लाल के बेटा कौन, मदन, दुए दांत में कहानियां साफ कर दिया, है कि नहीं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, बाघ मारो सियार मारो पता चलो बिलाई भी न मर लो, ठीक है। तो गिरधर लाल के लिए सर के लिए गर्वोल्लास की बात है। इसमें लेखक द्वारा दिया गया संदेश मार्मिक बन पड़ा। इसमें लेखक के द्वारा जो दिया गया संदेश है, ये संदेश मार्मिक बन गया, माने कि खास बन गया, है नहीं, समझ रहे हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर में चले। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कासू का चरित्र चित्रण करे। कासू माने कौन, हाँ सेन साहब के बेटा खोखा, उसका चरित्र चित्रण, क्या उसका चरित्र चित्रण, उसका चरित्र तो चरित्र खराब है, उसका नहीं खराब है, तोड़ फोड़ कर देना, सब काम काज बिगाड़ देना। कासू समृद्ध पिता का शोक लड़का है, माता पिता और बहनों का अतिशय प्रेम पाकर उसके स्वभाव में एक प्रकार का दुराग्रह व्याप्त हो गया है। वो घर के माता पिता और बहन के प्यार दुलार पाके वो लड़का जो है बदमाश बन गया है। कभी कभी कोई कोई बच्चा ऐसा होता है कि ओकर भाई के कोई अगर एक थप्पड़ मार दे, ये थोड़ा चोट लग जाए, ओ लो 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 लो, समझ रहे हो, मतलब कि ये गो रहेगा तो छपरिया पर चढ़ेले रहेगा लोग, कहा नहीं, समझ रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन उतना नहीं चढ़ा के रखना चाहिए कि किसी को ज़्यादा सताए, है नहीं। अब केरो मान लो कि केरो अब थोड़ा सा हम लोग जैसे अब मॉडर्नाइज हुए हैं, एक ज़माना था कि हम लोग कुआं के पानी पिया करते थे। अब मान लो कि केरो बच्चा कुआं पर ऐसे खड़ा है या कोई आदमी खड़ा है तो तुम उसको इतना नहीं शौक के चूर बना दो कि केरो टेल दे, समझ रहे हो, है नहीं। तो उसको थोड़ा सा डांट समझा के रखिए, 2 थप्पड़ दे के रखिए, ए जो नियम सा हमारे लिए वो नियम तुम्हारे लिए भी है नहीं। तो घरे में अपवाद है तो बाहरे भी अपवाद बनेगा, तो कोई मार के तो 20 के दांत तोड़िए न देगा, क्या जरूरी है 20 के दांत रख के। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। वह जिद्दी स्वभाव का है, वो लड़का जो था जिद्दी था, अगर किसी का दूसरा का सामान अगर उसको मन में आ गया कि हमको वो सामान चाहिए तो एकदम चाहिए, और वही सामान ने लट्टुए ने मांगने गया, अब उसको चाहिए था कि भाई हमको लट्टू दो, हम भी ना चाहेंगे, तो मदन कहा ए घर में चलेगा, बाहर जहाँ चलाया तो फिर हम चला देंगे, ठीक है। कुछ नहीं करता है मदन, खाली 2 पटका बस, उसके मन में जो आता है वही करता है, उसमें अहंकार वृत्ति भी है, समझ रहे हो, एकदम घमंड, हम तो ऐसी खरीद लेंगे का, समझ रहे हो ने, तो खरीद ले लेगा, ये थोड़ा घमंड को बर्दाश्त करके रखो, नहीं तो रावण के तो घमंड चलवे न किया, और कहाँ से चलेगा, का जी सही बात है नहीं, बढ़िया बढ़िया घमंड तो यहाँ नीचे चल जाता है। तो अब चलते हैं, समझ में आया इसका चरित्र चित्रण कैसा था, वो घमंडदार लड़का था, घमंड वाला लड़का था, हाँ हाँ, ये अपना मन में ऐसा भी सोचता था हम जो कहते हैं वो करते हैं, जो करते हैं वो करते हैं, हाँ नहीं, जो सोचते हैं हाँ वो भी तो होता भी था। घर में उससे बड़े बड़े बहन थी, बड़ी बड़ी जो बहन थी वे लोग को भी पीट देता होगा, लगता है ऐसा, लेकिन उसकी बहन उसको मारती नहीं होगी जी, ऐसे सोचते हो, हाँ ऐसा भी लड़का करता होगा। चलिए अब चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। अब देखिए इसमें है आपका क्वेश्चन कि आपकी दृष्टि में कहानी 20 के दांत का नायक कौन है, तर्कपूर्ण उत्तर दे। इससे पहले वाला नायक में कौन नायक था,
मदन। आइए, हमारी दृष्टि में वही वाला है। अच्छा देख लेते हैं इन्हें थोड़ा सा, कौन दिक्कत है। हमारी दृष्टि में 20 के दांत, ऐसे भी क्वेश्चन उलट पलट के आ सकता है। हमारी दृष्टि में 20 के दांत शीर्षक कहानी का नायक मदन है ना। वहां भी मदन था, यहां भी मदन। सारे पात्रों में सर्वाधिक प्रभावशाली है और कथा वस्तु में उसका ही महत्व सर्वोपरि है। इस दृष्टि से विचार करने पर स्पष्ट ज्ञात होता है कि इस कहानी का नायक मदन ही है। इसमें मदन का ही चरित्र है जो सबसे अधिक प्रभावशाली है। मदन का ही चरित्र जो है से अधिक प्रभावशाली है। कोई भी बात पर प्रभाव डालने का काम करता है तो मदन का चरित्र, जैसे उसके पिताजी समझ लो तो बंधन की तरह उसका घर में काम करता था। उसे किसे, गिरधर लाल को सेन साहब जो बोलते होंगे वे करना पड़ता होगा, लेकिन उस समस्या से जो निकालने का काम किया मदन किया। कौन किया? सीधा से बैठो। मदन किया। पूरी कथा वस्तु में इसी के चरित्र का महत्व है। इसी के चरित्र का, किसका चरित्र का? मदन के चरित्र का। खोखे के 20 के दांत उखाड़ने की महत्वपूर्ण घटना है। खोखा के 20 के दांत उखाड़ने की महत्वपूर्ण घटना। खोखा के 20 के दांत उखाड़ने के काम काज कौन किए? मदन। समझ रहे हो? 20 के दांत के उखाड़ के फेंक दिया। मदन का भी वही संचालक है। 20 के दांत उखाड़ने का जो काम किया मदन ही किया। अतः निर्विवाद रूप से मदन की कहानी का नायक है। कहानी का नायक जो है कौन है? मदन ही है। इस कहानी का नायक जो है मदन ही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में चले। चलिए अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 में कि सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। अपने शब्दों में लिखना है कि उसके परिवार, उनके परिवार के सदस्यों के बीच भेदभाव किया जा रहा था। सही बात है। बेटा के लिए नियम में नहीं है, बेटी के लिए 75 नियम है। यही न था। बेटी के ऊपर बहुत बड़ा बड़ा नियम लगाया गया था, लेकिन बेटा के लिए तो कोई नियम ही नहीं था। वो अनलिमिटेड था, कुछ भी करे। सेन साहब अमीर आदमी थे। सेन साहब इनका धन संपत्ति दौलत के कमी नहीं था, सिर्फ बेटा को ज्ञान के कमी था। इनके बेटा को ज्ञान नहीं था। उनकी 5 लड़कियां थी। कितनी बेटी थी? किनका? सेन साहब के 5 बेटी थी। एक लड़का था, वही एक लौतवा था, ढिबरी। उस परिवार में लड़कियों के लिए घर में अलग नियम तथा शिक्षा थी। अलग नियम, अलग प्रकार के शिक्षा है नहीं, अलग प्रकार के शिक्षा। लेकिन लड़का के लिए अलग नियम एवं अलग शिक्षा था। लड़का के लिए अलग नियम एवं अलग शिक्षा था, है नहीं। बेटी को पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए उनके लिए जो नियम था, संस्कारिक बातें सिखाइए, संस्कार सिखाइए। किसी इंसान को पानी कैसे पिलाना चाहिए, खाना कैसे खिलाना चाहिए, कैसे बातचीत करना चाहिए, समझ रहे हो? कैसे हंसना चाहिए, है नहीं। इन सभी चीजों को सिखाया जाता था। लेकिन बेटा के लिए नियम नहीं था ऐसा, है ना। बेटी के लिए नियम था सेन साहब के घर में। तो यही है, अपने शब्दों में 4 लाइन
यही लिखा गया। चलिए और आगे चले, क्वेश्चन नंबर 7 में आइए। 7 में क्वेश्चन नंबर है बाबू, 7 नंबर में क्वेश्चन है, मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है। देखो, ड्राइवर, ड्राइवर किसको? शोफर को। ड्राइवर किसको? शोफर। फालतू के ने उसको मार दिया था। किसको मार दिया था? कासू को? मदन को। कासू को नहीं, मदन को। देखो बेटा, मदन समझो तो अच्छा लड़का था, वो बदमाश लड़का नहीं था। देखो, इतना कासू को डर होना चाहिए जितना डर मदन को है पिता से। बेचारा मदन तो गलत भी नहीं करता है नहीं? सोचो, कुछ गलत को कुछ अच्छा करने के लिए गलत करना पड़ता है, उस गलती को गलती नहीं सही कहते हैं। हमारा बात समझ में आ रहा है? कुछ अच्छा काम के लिए गलत करना वो गलत नहीं, अच्छा होता है। समझ रहे हो? देखिए कहानीकार का क्या कहने का तात्पर्य है। उस ड्राइवर और मदन के बीच एक बार शुरुआत वहीं से होता है, कार को केवल बेचारा छूता है नहीं? कोई भी ऐसे भी गांव घर में कभी देखिएगा, जैसे कोई मोटरसाइकिल लाएगा या कोई एगो बैटवो लेके आएगा नहीं जी, बैट तो सबको छुएगा, थोड़ा देख दो तो एकदम पूरा तौल के देखेगा छक्का जाए लायक है कि नहीं। किसी के गांव घर में या कोई भी टोला में आपका अगर कार आएगा तो सब बचवन ऐसे भी झूल जाता है नहीं? ये हो ही है, एकदम ऐसे खींच खींच के देखेगा। समझ रहे हो ने? तो अब जैसे कि अब उसका देखवे किया था तो ड्राइवर को नहीं मारना चाहिए था, लेकिन बेचारा टेल देता है तो उसका घुटना फूट जाता है। मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार बताना चाहते हैं कि अपने पर किए गए अत्याचार का विरोध करना पाप नहीं है। अपने पर किए गए अत्याचार का विरोध करना पाप नहीं है। मतलब जैसे आपको कोई झूठों के सतावे नहीं तो उसके प्रति विरोध कीजिए। जो आपके प्रति झूठ के कुछ कहे, झूठों के मार देना किसी को एक लपड़ का जरूरी है? आप उस पर विरोध कीजिए। काहे मारा जी? कुछ किए मार दिया। विरोध करना पाप है नहीं? इस सब में विरोध करना, फालतू के कोई विरोध करेगा ही नहीं। तुम्हारा कमी रहेगा तभी कोई विरोध करेगा, है नहीं? और नहीं तो फिर जो फालतू का विरोध कर रहा है तुम उधर से उल्टा विरोध करो, देखो फिर ही दब जाएगा। समझ रहे हो? तो उसमें पाप नहीं है। जो फालतू का विरोध करता है तो उसको चापने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जीत उसी को होगा जिसके प्रति झूठों का विरोध किया जा रहा था, वही जीतेगा। थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन जीत किसका होगा? सच का ही जीत होता है, झूठ का जीत नहीं होता है। समझ रहे? तो आगे आइए, है नहीं? विरोध करना पाप नहीं है। सेन साहब की नई चमकती काली गाड़ी कार को केवल छूने भर के तथा कथित अपराध के लिए मदन शोफर द्वारा घसीटा जाता है। बेचारा मदन जो है सेन साहब के कार को केवल छूने भर के ही बात है नहीं? जैसे एगो देहाती भाषा में एगो बात बोलल जाए, ओहो हमर बुतरुआ के छूलो भरने पड़े दिल के, होता है नहीं? अब मैंने थोड़ा सा छू दिया तो क्या हो गया? लोग सोना चांदी को भी थोड़ा छू देता है नहीं? से नहीं लोग लड़ाई कर देता है, मैंने छुए से खिया गया। बेचारा को घसीट के मार दिया, सोफर घसीट दिया। मैंने कि ऐसे करके बच्चा तो है उसका हाथ पकड़ा होगा, घिंचले जा रहा होगा, चल तो मैं वतर कहा यो तू हमारे एकदम का फोड़ देनी, ऐसी नहीं एगो होता है नहीं? चल चल चल। जैसे कभी कभी एगो हमनी के गांव दिन एगो बूढ़ा था, ओकर खेतों में चाना लगल रहता था नहीं? जैसे उरिया पर अगर हमनी जा भी रहे तो बुढ़वा एकदम पखुरिया पकड़ के चल चल तोर मैं कायो चानवा कबार ले नहीं ला। मैंने कि गजब गजब के एगो आदमी भी होता है। तो वैसने था ड्राइवर जो मदन, बेचारा खाली छुआ होगा कार के, अब वैसी कर दिया है नहीं? बेचारा को घसीट दिया और रगाड़ दिया होगा, सब बच्चा होगा हो साठवा उघार गया होगा,
नहीं, छिला गया, इधर पैंट उठ, हाफ पैंट पहन ले होगा, छिला गया सब, है ना, घसीटता जाता है। यह गरीब बालक पर अत्याचार है, यह गरीब बालक पर अत्याचार किया गया है। किसके द्वारा? सोफर के द्वारा। सोफर के द्वारा गरीब के बाल बच्चा पर अत्याचार किया गया है। वही थोड़ा सा कोलोनिया वाला रहता तो नहीं छोड़ो, है ना जी, नहीं अत्याचार किया जाता, लेकिन गड़बड़ा गया जी। मदन द्वारा उसका मुकाबला करना, अत्याचारियों पर विजय प्राप्त करने का प्रयास है नहीं। देखो, जो अत्याचार कर रहा था, जो अत्याचार कर रहा था किस पर? गरीबों पर, गरीब के बच्चा पर। जो अत्याचार कर रहा था गरीब के बच्चा पर, उस अत्याचारों के ऊपर विरोध करना, उस अत्याचारियों पर विजय प्राप्त करने के लिए विरोध करने का प्रयास करना ही, विरोध करने का प्रयास करना ही मदन का काम था कि ऐसे ऐसे अत्याचार को हम करने वाले लोग को हम सुधार कर रख देंगे। रुको, बताते हैं, एक ही को अंधारे कर देंगे, समझ रहे हो? तो ऐसे भी होता है, लेकिन ऐसा इसका मन नहीं था जान मारना। बेचारा इसको मार रहा होगा, लेकिन गलती से दांत टूट गया होगा, ये कहना नहीं है का, गलती से टूट गया होगा, उठा कर पटाक रहा होगा, अंताई फटाफटी होवे लगा, दोनों दिन से मार दिया, मुँह पर टूट गया दूगो, ऐसे हुआ होगा, है नहीं? और वो सब कैसे भी थोड़ा कम रहती रहता है ना, एक्सपीरियंस, है नहीं? देखो, जो झोपड़ी मड़ाई वाला का ये सब बहुत ये सब रहता है, उसको 2-4 बार कोई और उठा पटाक दिया होगा, लेकिन फिर भी मदन को इफेक्ट नहीं पड़ा होगा। लेकिन अब खोखा जैसन के 2-4 को 2-4 लपड़ मार देना है, भारी बात नहीं है, समझ रहे हो ने? वैसे ही दे देगा खाए पिए हुए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। इसमें देखिए है आपके पास जो क्वेश्चन है, आरंभ से ही कहानीकार को स्वर व्यंग पूर्ण है ऐसे कुछ प्रमाण उपस्थित करें। कहानीकार के स्वर के व्यंग पूर्ण पर कुछ प्रमाण जो है उपस्थित करना है। 20 के दांत कहानी के प्रारंभ में मोटर कार की बात की प्रस्तुति व्यंग्यात्मक शैली में है। उनके लड़कियां के गुणों की चर्चा सेन साहब द्वारा खोखा को एक इंजीनियर के रूप में देखना, उसकी हमेशा प्रशंसा करना भी लेखक का व्यंग ही है। व्यंग्य, देखिए, लेखक जो है, लेखक के मन में एक ऐसा बात चलता था कि सेन साहब जो है नहीं, बेटी के छोड़ के बेटा के प्रति ऐसा इनका सोच रहता है कि इंजीनियर के रूप में हम अपना बेटा को देखना चाहते हैं। तो मन, ये लेखक के मन में ऐसा चलता था, तभी लेखक तो लिख दिए कि सेन साहब अपना बेटा को इंजीनियर बनाना चाहते हैं। आखिर लेखक ऐसा क्यों लिखे? क्योंकि सेन साहब के सोच विचार, बात व्यवहार, लक्षण, चरित्र चित्रण से पता चलता था। लेखक के बीच में ऐसा बात विचार किया करते थे जिससे पता चलता था कि सेन साहब अपने बेटा को इंजीनियर बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते? लेकिन वो अपाती था बेटा। चलिए आगे बढ़े। अच्छा, ये शॉर्ट था, अब लॉन्ग वाला में है नहीं। अब लॉन्ग वाला में देखिए क्या है, थोड़ा ध्यान पूर्वक समझेंगे। और है क्या? 20 के दांत कहानी का सारांश लिखना है। ये भी क्वेश्चन आता है। आप लोग ज्यादातर यही क्वेश्चन को अगर बनाते रहिएगा ने, केवल इसी को, तो लगभग सब क्वेश्चन के आंसर जानते रहिएगा। का इस क्वेश्चन को अगर आप बनाते रहते, क्योंकि ये क्वेश्चन में लगभग हर बात लिखना पड़ता है। ठीक है, सुन रहे हो? सब बात लगभग लिखना पड़ता है। सेन साहब को अपनी कार पर बड़ा नाज था। नाज मतलब अपने आप में बहुत खुश, जैसे कि नाज था, घमंड था, है ने, बहुत बड़ा शौक था, है ने, गुरूर था।
अपने आप में बहुत बड़ा गुरूर था, रे अमर कार है। घर में कोई ऐसा ना था जो गाड़ी तक बिना इजाजत फटके। मने कि घर में कोई ऐसा आदमी नहीं था जो कि गाड़ी के बिना कहे पूछे कोई छू सकता है। बेटी को भी लगता है कभी अगर कारूर के पास जाना होता होगा तो उन लोग कई बार पूछ के जाती होगी, लेकिन ये नियम बेटा के लिए नहीं होगा। आगे पढ़ो तब समझ में आएगा। पढ़ो भी। पांचों लड़कियां माता पिता का कहना एकदम एक बात पर सुना करते थे, वे लोग कहना मानते थे। अक्षर पालन करती, मतलब एक एक अक्षर को पालन करना। उन लोगों के लिए कुछ कुछ संकेत भी होता होगा जी। संकेत समझते हैं आप लोग? घर में इशारा से भी कुछ कुछ काम होता है। पिताजी के दांत के इशारा भी होता है। एक बार दांत खींच देंगे ने, नजर झुक जाता है पिताजी के सामने। कभी ऐसा गुस्सा में पकड़ाए हो? कुछ नहीं करेंगे, खाली दोनों दांतवा जो है ने किड़किड़ावेंगे, ओकर बाद फिर सामक पूछेंगे। दिन भर कुछ नहीं बोलेंगे, शाम के कहेंगे कहाँ गए, अरे थोड़ा बुलाओ। ओकर बाद उनको सिखाते हैं, है न। कभी कभी आँख से कुछ नहीं करेंगे, खाली देखेंगे, उतने में फिर समझ जाइए कि कुछ होने वाला है, पानी बरसने वाला है, बदरी कर दिया है। ठीक है, पालन करती। किंतु बुढ़ापे में उत्पन्न खोखा जो है से घुरती उम्र में जन्म लिया था। माँ बाप के घुरती उम्र, एगो चलते उम्र होता है, एगो चढ़ती उम्र, एगो उतारती उम्र। अरे एगो लास्ट में बाल बच्चा होता है ने, पिछला उम्र में। और एगो शुरुआती में होता है, शादी वगैरह हुआ स्टार्ट, और एगो लास्ट में होता है। तो वो बुढ़ारी में बाल एगो बेटा हुआ था खोखा, है ने, कची कर रहा है। किंतु बुढ़ापे में देखो, बुढ़ापे वही कर रहा है, ये हम नहीं, किताबें में आंसर है। बुढ़ापे में उत्पन्न हुआ था। अरे वो खोखा का हुआ था? खोखा का उत्पत्ति हुआ था। खोखा का जन्म कब हुआ था? बुढ़ापे में। हाँ न जी। आप देखिए, इसके बाद उत्पन्न खोखा पर घर का कोई नियम लागू नहीं था, नहीं के बराबर ना होता था। अतः गाड़ी को खतरा था तो इसी खोखा अर्थात कासू गाड़ी को अगर खतरा था तो किससे? कासू से, मदन से नहीं। ठीक है। सेन साहब अपने लाडले को इंजीनियर बनाना चाहते थे। ये बड़ी शान से मित्रों से अपने बेटे की काबिलियत की चर्चा करते थे। सेन साहब के यहाँ कोई भी आया करता था तो अपने बेटा के काबिलियत के बारे में बहुत खूबसूरती के साथ एकदम वर्णन किया करते थे। साहब जी, मेरा बेटा देखिए यही है ने, घुरती उम्र में एगो बेटा हुआ है, जो इसको तो हम इंजीनियर बनाएंगे, है ने। क्या बनाएंगे? लेकिन साला नालायक था। क्या था? ये ठोके वाला था। एक दिन एगो इंजीनियर वाला एगो दिखावेंगे तुम लोग को। एक दिन मित्रों की गपगो और कासू के गुणगान से उठे ही थे कि बाहर गुलगपाड़ा सुना, मतलब एक आवाज कुछ वैसा सुने होंगे, ठाक ठूक हमने नहीं कहते हैं। एगो हमने कभी कभी देखा काको बुतरू उतरू होगा, जैसे उस गुड़ाके वाला बुतरू जो 4 पर चलता, हाथ पैर दोनों पर, तो क्या कर रखोगे यहाँ ने तो घिसियात चल जाएगा उन्हें। और एगो कुछ डिब्बा पाउडर वाला उठा लेगा, ठाक ठाक उन्हें करते रहेगा। हाँ वैसी, हाँ है ने। तो वही निकले तो देखा कि गिरधारी की पत्नी, ई ठाक ठूक वाला नहीं था, ये गुलगपाड़ा, मतलब कि अपने में अति हो रहा था। एगो हल्ला उल्ला नहीं होता है,
दूगो में बोल कुछ होता है, दूगो में लड़ाई उड़ाई हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? ड्राइवर से और उनकी पत्नी से, मदन के मम्मी से, है नहीं? आगे की ओर बढ़े, इसमें आगे की ओर बढ़े। देखिए, हाँ, गिरधर के पत्नी से सोफर उलझ रहा है और उसका बेटा मदन, मुदन लिखल है जी, मदन सोफर पर झपट झपट रहा, बार बार हो रहा होगा कि यही मारा हमको, यही मारा, इस प्रकार से वो कर रहा होगा, है नहीं? मदन को बेचारा को पीट दिया तो गुस्सा आया होगा, है नहीं? अब उसकी माँ जो ऐसे मदन से बार बार बातचीत कर रही है, बोल रही है जैसे तैसे। सोफर ने कहा कि मदन गाड़ी छू रहा था, क्या कर रहा था? छू रहा था, और मना करने पर उत्तम मचा रहा है। सेन साहब ने मदन को चेतावनी दिया, है नहीं? मदन की माँ को चेतावनी देता है और अपने किरानी गिरधर को पुकार बुलाकर डांटा, अपने बेटों को संभालो, है नहीं? गिरधर जो था वो किरानी के काम किया करता था, उसका घर में जो काम क्या करता था, किस काम का? किरानी का, ठीक है। किरानी को बुलाकर यानी गिरधर को बुलाकर डांटता है कि अपना बेटा को संभाल लो, देखो गाड़ी को बार बार छूता है। घर आकर गिरधारी ने मदन को खूब पीटा, है नहीं? मदन को खूब क्या किया? पीटा कि अरे तुम ऐसा क्यों करता है, वे लोग बड़े लोग हैं, वे लोग के साथ क्यों तुम जाते हो? दूसरे दिन बगल वाली गली में मदन दोस्तों के साथ लट्टू खेल रहा था। जियो, कासू भी खेलने को मचल गया। कासू का मन भी मचल गया कि अरे यार, हम भी क्या करते, थोड़ा लट्टू नचाते। क्या करते? मदन के साथे कासू भी गया कि अरे हमको भी मन कर रहा है, थोड़ा दो न लट्टू हम भी नचा ले। लेकिन क्या हुआ? किंतु मदन ने लट्टू देने से इनकार कर दिया। अबे तुझे लट्टू नहीं दूंगा। क्या कर लेगा रे? बोला होगा। कासू की आदत तो बिगड़ी थी, कासू के आदत बिगड़ी थी, मैं जो चाहता हूं वही करता हूं, मुझे जो चाहिए तो चाहिए तो चाहिए तो चाहिए, है ने? चाहिए तो चाहिए, चाहिए तो चाहिए, बस आदतवश हाथ चला दिया। आदत था, मारा मदन को तड़ाक से, और मदन बेचारा चुप नहीं रहा। मदन भी पील पड़ा। मदन भी क्या किया? उसी आदत में पील पड़ा, पील गया कि अरे बेटा, तुम हमको एक हाथ मार के सोच रहा हाथ सफा कर लेंगे, आज हम हाथ सफा कर ये लेते हैं, है ने? मदन पील पड़ा और मार मार कर कासू के दांत तोड़ दिए। मार मार कर का किए? दांत तोड़ दिए। धुरिया में सब लटुआ नचा रहा होगा और पटाख के मारले होगा, है ने? हवा भर दिया, ठीक है। देर रात मदन घर आया तो सुना कि सेन साहब ने उसके पिता को नौकरी से हटा दिया ने, नौकरी से हटा दिया। और आ रहा है यहाँ तक बेटा? आ रहा है यहाँ तक। और आउट हाउस से भी जाने का हुक्म दिया है। मदन ने पैर से लोटा, मदन के पैर से, पहले यहाँ तक उसने आउट हाउस से, माने कि जो जिस झुग्गी झोपड़ी में मदन का घर था ना, वो घर भी जो है से सेन साहब के घर था, उससे भी निकल जाने को कह दिया। कौन? सेन साहब। पहले तो गिरधर लाल के अपना काम, किराना वाला जो काम था गिरधर लाल के, उससे निकाल दिया। किसको निकाल दिया? गिरधर लाल को। कौन निकाल दिया? सेन साहब। और उसके बाद जो आउट हाउस में जो मतलब कि झोपड़ा झोपड़ी जो दे के रह रहे थे, उससे भी मदन के पिता को, गिरधर लाल को बोल दिया कि कल से मेरा झोपड़ी में नहीं रहना। कुछ टाइम दिए होंगे, है नहीं कि नहीं? आगे बढ़े, आगे आगे है, कहाँ है?
हाँ, यहाँ तक बताए मदन के पैर से लोटा लुढ़क गया, है नहीं। बेचारा रतिया में घरवा में जा रहा था तो अंधार होगा, लाइट नहीं होगा, अंधार नहीं अंधेला, ये सब कौन भाषा है जी? अंधार होगा, है अंधेला होगा, क्या होगा? थोड़ा पढ़ा लिखा जैसा, अंधेला होगा, ठीक है। अंधेला था तो बेचारा जा रहा था तो पैरवा से लोटवा क्या हुआ? बाज गया। एकदम सब कुछ के साथे है वहां से लोटा दिखाते, लुढ़क गया। आवाज सुनकर उसके माता पिता निकल आए। मदन मार खाने को तैयार हो गया। आज तो हमारे पीठिया फाड़ देगा ये सब मार के। नहीं जी, ऐसे नहीं, डर होगा बेचारा के, काहे कि गलत किया है ने, कासू के पकड़ के दूगो दांत तोड़ दिया है तो गलत तो करवे किया है। गिरधर उसकी ओर तेजी से बढ़ा किंतु सहसा उसका चेहरा बदल गया कि आ रहे हो, लो मार लो है नहीं। बेचारा चुपचाप खड़ा हुआ होगा, उसके पिताजी जोर से लपक के आए होंगे, किसके ओर? मदन की ओर, कि आज मारवे करेंगे, है नहीं, काहे उसका बेटा को मारा। लेकिन उसने मदन को गोद में उठा लिया। शाबाश बेटा, शाबाश बेटा, एक मैं हूँ और एक तू है जो खोखा के दो दांत तोड़ डाले, है ने। एक मैं हूँ, एक तुम हो, है ने, एक मैं हूँ, एक तुम हो। देखते हो, बेटा को शाबाशी दिया, शाबाश बेटा। एक तुम है कि उस महल वाले को दांत तोड़ दिया, और एक मैं हूँ कि जिंदगी भर महल वाले के यहाँ नौकर बन के रहा। जिंदगी भर समझो तो नहीं रहा, है नहीं, नौकर बन के उसके यहाँ काम किया, उसका मन चाहा जैसा उसका इस्तेमाल किया। लेकिन एगो खोखा है कि मार मार के दांत तोड़ दिया। मदन मार मार के किसका दांत तोड़ दिया? हम दूसर कुछ बोल दिए, हाँ चलो कोई बात नहीं। इस प्रकार हम देखते हैं कि कहानीकार ने 20 के दांत उच्च वर्ग के सेन साहब की महत्वाकांक्षा, सफेद पोशी के भीतर लड़के लड़कियों में विभेद भावना, नौकरी पेशा वाले गिरधारी की हीन भावना और उसके बीच अन्याय का प्रतिकार करने वाली बहादुर और साहस के प्रति प्यार और श्रद्धा को प्रस्तुत करते हुए प्यार दुलार के परिणामों को बुखबी दर्शाया। यानी इसका कहने का तात्पर्य है कि बहादुर और साहस के प्रति प्यार और श्रद्धा को प्रस्तुत करते हुए प्यार दुलार के परिणामों को बुखरबी दर्शाया। माने कि इससे यह पता चलता है कि इसमें प्यार और दुलार जो था से दो प्रकार से करते हुए नजर आया, है नहीं। बेटा के प्रति कुछ और बेटी के प्रति और है इसमें। चलिए अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है कि सेन साहब के और उनके मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई और पत्रकार मित्र ने उन्हें किस तरह उत्तर दिया। पत्रकार भी उत्तर दिया। एक दिन सेन साहब के कुछ दोस्त बैठे गप सप कर रहे थे। उनमें एक साहब साधारण हैसियत के अखबार नवीस थे और साथ में उनका लड़का भी था, जो था तो खोखा से भी छोटा पर बड़ा समझदार और होनहार मालूम पड़ता था। एक बहुत गरीब का ये कम साधारण हैसियत वाला आदमी था, ठीक है। हाँ, अब
वो ऑफिस में आके बेचारा बैठे, उसके साथ खोखा से भी छोटा एक बेटा था, उनका ही बेटा था, ठीक है, जो साधारण हैसियत वाले व्यक्ति थे, उनका बेटा भी था साथ में जो खोखा से, लेकिन खोखा से देखने में समझदार लगता था, खोखा से देखने में समझदार लगता था और होनहार होनहार मालूम पड़ता था। होनहार जैसे किसी को चाल चलन से, बातचीत से पता चल जाता है कि ये कैसा आदमी है। समझ रहे हैं बात को? चाल चलन से, बातचीत से ही किसी के बारे में पता चल जाएगा कि ये कैसा आदमी है। समझ रहे हैं बात को? ऐसा हुआ करता था। किसी ने उसकी कोई हरकत देखकर उसकी कुछ तारीफ कर दी और उन साहब से पूछा कि बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा। किसी ने पूछा क्या खोखा स्कूल जाता है सेन साहब जी? सेन साहब पत्रकार के बच्चा के बारे में पूछा। किसी ने उसकी कोई हरकत देखकर उसकी कुछ तारीफ कर दी और उन साहब से पूछा कि बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा। ये बच्चा के बारे में बात कर रहा, इसका बेटा के बारे में, ठीक है। इसके पहले कि पत्रकार महोदय कुछ जवाब देता, सेन साहब ने शुरू किया, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। जो ऐसे खोखा के प्रति पहले ही बोल दिया कि मैं तो खोखा को, और वे हो बातें दोहरा कर वे थकते नहीं थे। एक ही बतिया के बार बार, एक ही बतिया के सौरतिया, एक ही बतिया के बार बार बोलते थे कि मैं अपना बेटा को इंजीनियर बनाना चाहता हूँ, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाना चाहता हूँ। और वे तो बातें दोहराकर वे थकते नहीं थे। पत्रकार महोदय चुप मुस्कुराते रहे। आगे बढ़े। पत्रकार महोदय चुप मुस्कुराते रहे, है ने? जब उनसे फिर पूछा गया कि अपने बच्चे के विषय में उनका क्या ख्याल है, तब उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन जरूर बने और जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी। सेन साहब इस उत्तर के शिष्ट और परछन व्यंग पर ऐंठकर रह गए। माने कि साफ साफ कभी उसके प्रति बताते भी नहीं थे, खाली खोखा के प्रति एक ही बात को रिपीट करते रहते थे कि हम अपना बेटा को इंजीनियर बनाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओ माय गॉड, इतना ही है? चलिए, सेन साहब मदन, कासू और गिरधर का चरित्र चित्रण करें। सेन साहब और मदन, कासू और गिरधर यानी चारों बाप बेटा, दूगो बाप है और दूगो बेटा है इसमें, है ने? एक बाप सेन साहब, उनका पुत्र कासू, एक बाप गिरधर, उनका पुत्र मदन। तो ये चारों के बारे में थोड़ा चरित्र चित्रण करना, इनके बारे में लिखना, इनके बारे में बताना है, इनके बारे में समझाना है, सब वही क्वेश्चन हुआ, ठीक है। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने अमीरों की तथा कथित मर्यादा पर करारा बयान किया है। महल और लड़का, महल और झोपड़ी की लड़ाई में महल की खिल्ली उड़ाना हो, इस कहानी में कहानीकार का मुख्य संदेश है। सेन साहब प्रदर्शन प्रिय अमीर आदमी है,
वे गरीबों का शोषण करके उन्हें प्रताड़ित करके अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने वाले वाहडंबर से युक्त धनी आदमी के रूप में दिखाए गए हैं। खोखा महल में रहकर लाड़ प्यार से बिगड़ा हुआ बड़े बाप के औलाद के रूप में चित्रित है। वह अहंकारी बालक है, वह देश का प्रतीक है। मदन अमीरों की प्रदर्शन प्रियता और गरीबों पर उनके अत्याचार के विरुद्ध के चेतावनी है। सशक्त विद्रोह के गिरधर अत्याचार, शोषण एवं अन्याय को सहने वाला लाचार एवं विवश इंसान है। गिरधर एक लाचार आदमी था, है नहीं? ये बेचारा, इसका शोषण जो हो रहा था, उस चीज को भी, इसका शोषण भी एक प्रकार से हो रहा था। जैसे ये अपना जीवन व्यतीत कर रहा था उस महल वाले के यहाँ नौकर के रूप में काम करके, किराना वाला काम करके ये अपना जीवन जो है से व्यतीत कर रहा था। लेकिन अंतर्मन से वह अत्याचार का समर्थन नहीं करता है, बल्कि उसका प्रतिकार करने की इच्छा रखता है। वैसे तो कहानी में कई पात्र आए हैं, सेन, खोखा, गिरधरलाल आदि। ये मदन यहाँ भी है, मिसेस सेन और मदन भी, ठीक है। मगर सभी पात्रों में यह मदन का ही चरित्र है। कहीं भी देखो मदन का नाम आ ही जाता है पूरा कहानी में, है नहीं? जब उसका घर का बात करो तो मदन का बात आ जाता है कि लोटा लुढ़क गया, है नहीं? सेन साहब के घर के बात करते हैं तो मदन का बात आ जाता है कि मार के उसका दांत तोड़ दिया, है नहीं? प्रभावशाली है मदन का चरित्र, उसके व्यक्तित्व को हंक लेता है। मदन के चरित्र की विशेषता है निर्भीकता। वह दुलियों के दिल की चिनगारी है। और है अगला क्वेश्चन क्या है 4 में? सेन साहब के परिवार में बच्चा के पालन पोषण में जा रहे लिंग आधारित भेदभाव को अपने शब्दों में वर्णन करें। फिर क्वेश्चन वही है, इसमें कुछ अलग होगा, लॉन्ग क्वेश्चन है। सेन साहब अमीर आदमी थे, ये तो सही बात है। अब जिसके घर में कार वगैरह हो, कंपनियां चलती हो, तो वे तो अमीर आदमी होते ही हैं, है नहीं? तो सेन साहब अमीर आदमी थे। उनकी 5 लड़कियां थी, एक लड़का था। उस परिवार में लड़कियों के लिए घर में अलग अलग नियम और शिक्षा थी, लेकिन लड़का के लिए अलग अलग नियम और अलग अलग शिक्षा। लड़कियों के लिए सामान्य शिक्षा की व्यवस्था थी। वह खोखा को प्रारंभिक से ही इंजीनियर के रूप में देखना चाह रहे थे। लड़कियां कठपुतली स्वरूप थी। लड़कियां जो थी कठपुतली, एक कठपुतली को देखे हो, जिधर चाहो उधर उसको डांस भी करा दो, कुछ भी करा दो कठपुतली को। तो जो मान मर्यादा कठपुतली के है, वही मान मर्यादा उस 5 लड़कियों के लिए था, ठीक है? वही मिलता था, शिक्षा दीक्षा भी। उन्हें क्या नहीं करना चाहिए यह पूरी तरह से सिखाया गया था। दूसरी ओर खोखा लड़का के दुर्लित स्वभाव के अनुसार सिद्धांतों को
बदल देना सेन परिवार के लिए सामान्य बात थी। इस तरह से उस परिवार में लिंग आधारित भेदभाव व्याप्त था। इस प्रकार से उस परिवार में लिंग माने कि स्त्री और पुरुष के बीच जो भेदभाव था इस प्रकार से स्पष्ट किया गया है। आगे चलिए आगे की ओर। हाँ बेटा यही लास्ट है क्या? 4 क्वेश्चन तक एंड कर गया, अब नहीं है। चलिए अब इसका एक दिन हम हिंदी के सब चैप्टर के आपके बीच लेके आएंगे एक वीडियो। सब चैप्टर नहीं, जैसे 4 चैप्टर अभी पढ़ा है, 5 चैप्टर 6 चैप्टर के 6 लेसन 1 से 6 लेसन तक के हम आएंगे आप लोग को बीच में ऑब्जेक्टिव लेकर के। चलिए तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।